हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान इच्छा। ज्ञान इच्छा में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड राज्य में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो देखते हैं भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1948 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948 ईस्वी में। ऑप्शन ए, 1948 ईस्वी में हुई थी। टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया। ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की। ठीक है। और इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध और 6 जल विद्युत गृह और 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1982 से 83 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1982 से 83 ईस्वी में। और ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी पर। ऑप्शन ए, दामोदर नदी पर। यह क्वेश्चन जेपीएससी 2016 में आया हुआ है। जेपीएससी 2016 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा परियोजना। ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा परियोजना। और इस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से जल विद्युत उत्पादित किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मयूराक्षी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पतरातू ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामगढ़। ऑप्शन बी, रामगढ़। और ये देश के बड़े ताप विद्युत गृहों में से एक है। ठीक है। इस परियोजना की स्थापना हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय फरवरी 1973 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। ठीक है। और इसकी कुल उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो वो 840 मेगावाट है। 840 मेगावाट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोकारो। ऑप्शन सी, बोकारो। इस विद्युत गृह की स्थापना हुई थी दामोदर घाटी निगम के द्वारा अक्टूबर 1965 ईस्वी में। अक्टूबर 1965 ईस्वी में। और
इसकी उत्पादन क्षमता है 780 मेगावाट, 780 मेगावाट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोकारो ताप विद्युत गृह में बिजली उत्पादन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1953 ईस्वी फरवरी माह में दामोदर घाटी परियोजना के तहत की गई थी। ठीक है, और ये बोकारो नदी में स्थित है, जो कि दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, और इसकी उत्पादन क्षमता है 830 मेगावाट। उत्पादन क्षमता 830 मेगावाट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तेनूघाट ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची। ऑप्शन बी रांची। रांची जिले के तेनूघाट के निकट एक लाल पनिया नामक जगह है, यहाँ स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत की गई थी। ये बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, ये बराकर नदी पर स्थित है, जो कि कोडरमा जिला में है। कोडरमा जिला में है, और इस जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है 60,000 किलोवाट। ठीक है, 60,000 किलोवाट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनबाद। ऑप्शन डी धनबाद, और इसकी स्थापना दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत अक्टूबर 1957 ईस्वी में की गई। अक्टूबर 1957 ईस्वी में, और ये बराकर नदी पर स्थित है। मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो बराकर नदी पर स्थित है, और ये गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है। ठीक है, गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है, जो कि पूरे झारखंड में सिर्फ एक है। ठीक है, पूरे झारखंड में सिर्फ एक ये है गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता है 60,000 किलोवाट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारीबाग। ऑप्शन ए हजारीबाग, और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत की गई थी, और इस जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है 40,000 किलोवाट। ठीक है, 40,000 किलोवाट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिडीह। ऑप्शन सी गिरिडीह, और ये बराकर नदी पर स्थित है बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, और इसकी उत्पादन क्षमता है 20,000 किलोवाट। 20,000 किलोवाट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पंचेत जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1959 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1959 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत की गई थी, और इसे धनबाद जो कि झारखंड में है और पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में है, इनकी सीमा पर स्थापित किया गया है। ठीक है, धनबाद और पुरुलिया के सीमा पर स्थापित किया गया है, और इसकी उत्पादन क्षमता है 45,000 किलोवाट। 45,000 किलोवाट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अय्यर जल विद्युत केंद्र कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर नदी पर। ऑप्शन बी दामोदर नदी पर स्थित है। ये
दामोदर घाटी के अंतर्गत इसका स्थापना किया गया है और इसकी उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो वो है 45,000 किलोवाट। 45,000 किलोवाट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1989 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1989 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना और ये रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है। ठीक है, रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है और इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर स्थित जो हुंडरू जलप्रपात है वहां से 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।